नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी की। यहां पर हल्द्वानी से लालकुआं स्थित गांधीनगर वार्ड नंबर 2 अपने घर पहुंचा भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर। भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर लालकुआं अपने घर पहुंचने पर गमगीन माहौल वहां पर हो गया है और भारत माता की जय जय लगातार गूंजती रही। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्मेंद्र तेरा नाम रहेगा के नारे लोगों ने जमकर लगाए हैं। भारतीय सेना में जेसीओ पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में इलाके के लोग पहुंचे हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए बात अब देवास की कर लेते हैं। आपको बता दें कि देवास में 2 युवकों की पुलिस की तरफ से बेरहमी से पिटाई करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और मामले में एक युवक मुकेश भाट की इलाज के दौरान इंदौर में रविवार को मौत हो गई, जबकि उसका रिश्तेदार ईश्वर बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। आक्रोशित परिजन घायल ईश्वर को लेकर जो है देवास के एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। घायल ईश्वर और साथी परिजनों का आरोप है कि औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने नकली मसाला बेचने के आरोप में मुकेश और साथी ईश्वर को जबरन थाने लाकर रुपए की मांग करते हुए जमकर उनके साथ मारपीट की, जिससे मुकेश की यहां पर मौत हो गई है। दरअसल इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में रहकर फेरी लगाकर मिर्ची मसाला बेचने का ये लोग काम करते थे। 12 बजे। हाँ। उसके बाद ले गए थाने में। क्या करने आए थे आप यहाँ माल बेचने आए थे शनिवार को, मिर्ची धनिया। हाँ। फिर उसके बाद पकड़ के फिर थाने में डाल दिया हमको। किसको किसको? मेरे को, मेरे साड़ू को। क्या नाम बताओ दोनों के? साड़ू, मेरा नाम ईश्वर, उसका नाम मुकेश है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बंद कर दिया हमको ले जाके। हाँ। उसके बाद बंद करने के बाद बोलते कि हमारे को फोन है तुम्हारे। मैंने कोई नहीं सर, माल बेच रहे थे हम, देख लो मिर्ची देने वाले हैं। बोले ठीक है। फिर आंकड़ा का हमको फिर शाम को बहुत मारा उनने पहले तो। और उसके बाद बोलते कहाँ से लाते हो क्या नहीं, ये सुबह बताना हमको। कितने पुलिस वालों ने मारा? वो माल बेचने जा रहे थे, हल्दी मिर्ची मसाला माल बेच रहे थे। रात भर कल 12 बजे से पकड़ा उनको, फोन भी बंद बताया। ये बावड़ी थाने देवास में उनको इतना मारा, मार मार पूरा रात भर मारा उनको, दिन में भी मारा उनको। 5 बजे तक रखा उनको। सुबह ना फोन उठा दे ना बात करने दो। उनको फोन लगाया सुबह कि इनको ले जाओ, बेहोश हो गए। मार दिया, बेहोश कर दिन, झाग निकलने लग गया उनके मुंह में से। ऐसा मारते हैं क्या पुलिस वाले? वही थाने पे लेने गए थे, फोन लगाया था पुलिस वालों ने। ईश्वर भाट ने इनका ये अभी आए हैं, क्या कहना है कि इनको जो है सैटरडे को आइए थाने से कुछ पुलिस जो है मिर्ची वगैरह बेचने आई थी सियागंज इंदौर से, तो वहाँ इनको ले गए थे और फिर उनसे पूछताछ की। कुछ मारपीट की भी इन्होंने शिकायत की, तो इसमें इनकी शिकायत को गंभीरता से लिया गया। उसमें इनका मेडिकल अभी तत्काल करा रहे हैं हम, और थाने के जो 3 दिन की CCTV फुटेज उसको बिल्कुल DVR सीज करने के लिए CCTV इंचार्ज को राइटिंग में भी दे दिया गया है। और इसमें SDP सोनकच्छ, चूँकि ये CSP देवास उनके सुपरविजन का थाना है, तो उनकी बजाय ये SDP सोनकच्छ को जांच दे दी। क्या मानते सर, एक बड़ा एलिगेशन पुलिस पर, एक पुलिस की मारपीट से एक व्यक्ति की मौत होना बताई जा रही है परिजनों के द्वारा, दूसरा घायल आपके समक्ष आया था, क्या कहना है? इसमें अभी चूँकि ये इनकी डेथ इंदौर में हुई है और वहाँ जो संबंधित थाना है वहाँ मर्ग कायम होगा और वहाँ डॉक्टरों के पैनल से इनका PM हुआ, तो PM रिपोर्ट में जो भी आएगा उसमें एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर जिला अस्पताल में एक महिला ने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है और आपको बता दें कि अनगुर की रहने वाली यहां पर महिला मनकी बाई का जो है प्रसव के लिए जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां पर प्रसव के दौरान महिला ने 3 स्वस्थ बच्चों को एक साथ जन्म दिया। जैसे ही परिजनों को जानकारी लगी तो महिला ने 3 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। परिवार के सभी लोगों ने खुशियां मनाई और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और इन तीनों बच्चों को बताया जा रहा है कि SNCU वार्ड में भी भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका?
राम सेवा कहाँ के रहने वाले हो? अनुभव थे। क्या हुआ है आपको? डिलीवरी हुई है कैसे? डिलीवरी हुई कैसे हुई? क्या हुआ है बच्चे? नॉर्मल हुए 3 बच्चे। कहाँ के हो आप? अनुभव के। कैसा लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? आपके घर से कैसी तबीयत है? अच्छी है। तीनों बच्चे तबीयत स्वास्थ्य सही है। अच्छी है तबीयत। स्वास्थ्य ठीक है तीनों का? में एक डिलीवरी हुई है, क्या क्या पूरा मामला, कितने बच्चे हुए हैं उनको? मैं डॉक्टर आरती बजाज हूँ। लेबर रूम में आज मेरी पोस्टिंग है। तो मन की बाई नाम की एक महिला है जिनके ट्रिपलेट्स थे, जो हमने पहले ही डायग्नोस कर लिए थे कि ट्रिपलेट्स हैं और ऑब्जर्वेशन में रखा गया था क्योंकि इनकी पूरे महीने से बच्चे नहीं थे, 9 महीने के बच्चे नहीं थे। इसलिए हम कोशिश थी कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ निकले। 3 बच्चे हुए हैं महिला के, और इसमें एक बच्चा 6:11 पे, दूसरा बच्चा 6:13 पे और तीसरा बच्चा 6:19 पे हुआ है। एक बच्चे का वजन 1.7 kg है, दूसरे बच्चे का वजन भी 1.7 kg है, तीसरे बच्चे का वजन 1 kg है। तीनों ही बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऑब्जर्वेशन में पर SNCU में रखे गए हैं। क्या है मैम, लड़का है लड़की हैं क्या है? हाँ, तीनों ही बच्चे लड़के हैं। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे अस्पताल में ये डिलीवरी हुई है जो पूरी तरह से सुरक्षित है एवं बच्चे भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर लगातार STF की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसके बाद लगातार जिस तरीके से गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो ठीक वैसे ही बड़े बड़े खुलासे भी होने लगे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर गिरफ्तारियों की संख्या 28 तक पहुँच चुकी है। विपिन बिहारी पूर्व में यहाँ पर गिरफ्तार हो चुका है और साथ ही आपको बता दें कि SSP STF अजय सिंह ने बताया अभिषेक वर्मा से पेपर की फोटोकॉपी कराई और साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहे दिनेश जोशी को भी उपलब्ध करवाई गई। दिनेश जोशी ने यहाँ पर इस पेपर को हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में कुछ छात्रों को बेचा और उनसे मोटी रकम वसूली। दिनेश जोशी ने यहाँ पर जिन छात्रों को पेपर उपलब्ध करवाया था, उनमें से कई के यहाँ पर VPDU भर्ती परीक्षा में अच्छी रैंक भी आई है और वो चयनित हो गए हैं और छात्र चयनित हुए हैं, उन्हें चिन्हित कर दिया गया, जिसमें यहाँ पर कई के बयान भी यहाँ पर लिए जा चुके हैं। और वहीं विपिन बिहारी काफ़ी समय से इस धंधे में जुड़ा हुआ है, उसका पहले भी यहाँ पर नाम सामने आ चुका है। वो जो है एक रिजॉर्ट में ले जाकर, 2 रिजॉर्ट के नाम आए थे जहां पर उनको ले जाया गया था, जो जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। करीब 55 से 60 ऐसे छात्र चिन्हित हुए हैं, जिसमें सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ वहां पर गलत पेपर, गलत डेट का पढ़ाने के कारण जो है काफ़ी सारे छात्र उसमें उत्तीर्ण नहीं कर पाए। जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको चिन्हित कर लिया गया, जिसमें करीब 13 से 15 छात्र जो है बयान हेतु आ भी गए और जिन्होंने अपनी बात को, उस पूरी घटना को बताया भी है। और इस पूरे रैकेट में पता चला है कि इसके 4 कोचिंग ऑनलाइन सेंटर भी थे, वहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर भी थे जो ऑनलाइन परीक्षा कराते हैं, जो आपके पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और हल्द्वानी में भी है। उसके संबंध में भी जानकारी हमने प्राप्त की है। तो इस तरह से ये इन छात्रों को कुमाऊं में ले जाया गया था और इसमें जो इनके अन्य साथी है उसके बारे में भी जानकारी मिली है, जिसके लिए टीमें हमारी वर्क कर रही है। डिंडोरी जिले की नर्मदा, सरयू और साथ ही शिप्रा नदी में यहाँ पर दोनों तटों पर हरा भरा बनाने का भी बीड़ा उठाने वाली नर्मदा परिक्रमा वासी वाटर वुमन पंचतत्व फाउंडेशन की संचालिका शिप्रा पाठक का नदी संरक्षण और साथ ही पर्यावरण बचाओ अभियान जिले में लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। पिछले समय में यहाँ पर शिप्रा पाठक ने जिले के यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर नर्मदा तट में जिले के सामाजिक संस्थानों और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर युवाओं के सहयोग से वृक्षारोपण करते हुए प्राकृतिक के यहाँ पर जो है संरक्षण और जल संवर्धन के दिशा में यहाँ पर शानदार पहल की है। 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अकेली निकलने वाली शिप्रा पाठक के साथ आज बड़ी संख्या में शहर और साथ ही ग्रामीण के लोग शामिल हैं। ये संकल्प दिलाने वाली भी माँ है, इसे पूरा करने वाली भी नर्मदा माँ है। हम सब माध्यम हैं, लेकिन आज जिस तरीके का जोश आप देख रहे हैं कि भारी बरसात में भी एक भी छोटे बच्चे का हौसला कहीं भी इस बात पे नहीं रुका कि हम बीमार हो सकते हैं। सत्ता पक्ष, धर्म पक्ष, प्रशासनिक लोग, पत्रकार बंधु, हर एक व्यक्ति अपने अपने हिस्से की आहुति देने आज पहाड़ी पे खड़ा है।
तो जहां ये प्रश्न कई बार लोग करते हैं कि 1 करोड़ का संकल्प कैसे पूरा होगा, वहां उन्हें ये जोश देखना चाहिए। और मुझे लगता है किसी दिन हम सब मिलकर 5 करोड़ भी लगाएंगे, क्योंकि जंगल को तो संभालना ही है। नर्मदा पर्यावरण संरक्षण, हरियाली चुनरी को लेकर, जल संरक्षण को लेकर हम लोगों ने एक साथ मिलके, गांव वालों ने सभी वृक्षारोपण किया है। और आने वाले समय में हम पंच तत्व की रक्षा के लिए हर समय ये वृक्षारोपण इस तरह से ही करते रहेंगे। और मैं सभी लोगों के संदेश देना चाहता हूँ कि प्रकृति हमारा समाधान है। ये जितने भी ताना बाना है, जैव विविधता को बचाने के लिए सभी ताना बानाओं को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारी प्रकृति में समाधान होगा और सभी का कल्याण होगा। नर्मदे हर। ये संकल्प दिलाने वाली भी माँ है, इसे पूरा करने वाली भी नर्मदा माँ है। हम सब माध्यम हैं, लेकिन आज जिस तरीके का जोश आप देख। और चलिए बात अब गुना की कर लेते हैं। आपको क्या पर श्री राम गौशाला भुलायूं में यहाँ पर बनाई गोबर की गणेश की यहाँ पर प्रतिमा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दरअसल गौशाला की ओर से यहाँ पर हर साल गोबर की गणेश की यहाँ पर प्रतिमा बनाई जाती है। गौशाला की सदस्य भगत सिंह धाकड़ ने बताया, हमारा मूल उद्देश्य प्रकृति को बचाने के साथ साथ ही यहाँ पर गौमाता को भी बचाना है। जिन लोगों ने यहाँ पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, उसको समाज में यहाँ पर पुनः प्रतिष्ठा भी दिलाना उन्हीं की एक अपनी पहल है। और इसी के लिए हमारी गौशाला निरंतर प्रगतिशील है। और इसमें यहाँ पर हमने अभी गोबर की गणेश की यहाँ पर प्रतिमा बनाई और दीपावली पर लक्ष्मी जी गणेश शुभ लाभ और साथ ही ओम गोबर के यहाँ पर दिए भी बनाए थे। होली पर यहाँ पर होलिका दहन के लिए यहाँ पर गोकाष्ठ भी तैयार किया जाता है। गोबर के गणेश इस बार पर्यावरण का हरेंगे कलेश। आदर्श ग्राम भुलाए में गोबर के गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, जिसका मेन उद्देश्य यही है कि पर्यावरण सुरक्षा दृष्टि, क्योंकि आज के परिवेश में इस बात का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता। आज जो पीओपी की और प्लास्टिक की जो मूर्तियां बनाई गई, उसकी जगह पर गोबर के गणेश जी की स्थापना करें और पर्यावरण को संरक्षण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। उत्तराखंड की राज्यपाल गुरमीत सिंह हरिद्वार दौरे पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार में राज्यपाल ने निष्काम सेवा आश्रम में चल रहे अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत अन्य बीजेपी नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों को यहाँ पर संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है, अग्रसेन महाराज ने जो है मानवता और साथ ही सेवा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए। उनकी तरफ से शिक्षा, चिकित्सा और साथ ही सेवा के क्षेत्र में कई योगदान दिए गए हैं। हम सभी को उनसे यहाँ पर प्रेरणा लेकर जनहित के काम में जुटना चाहिए। मैंने आज पूरे अग्रवाल समाज को बहुत धन्यवाद दिया, उनका आभार प्रकट किया कि जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण में, हर एक भारतीय का चरित्र निर्माण के अंदर में और समाज के हर एक पहलू में जो योगदान दिया है, वो अपने आप एक काबिल तारीफ है। और अग्रवाल समाज का जो महाराजा अग्रसेन, जो अग्रहोआ से जो सोच, जिस प्रकार आपने सवाल किया है, मैं कहूँगा कि जीवन में सबसे बड़ी बात होती है सोच, विचार और धारणा। हम सबको तो ये मालूम ही है कि इकॉनमी के मामले में, बिजनेस और मैक्रो इकॉनमी में उनका योगदान बहुत ही अलग रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से धर्मशालाएं, धर्म के जो जितने भी फंक्शन होते हैं, महिलाओं के, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वो काबिल तारीफ है। धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी की यहाँ पर जो है मान मर्यादा को इन दिनों शराब माफिया ठेस पहुँचा रहे हैं। जहाँ एक और माँ गंगा के यहाँ पर अविरल धारा बह रही है, वहीं दूसरी ओर शराब की भी यहाँ पर नदी बह जा रही है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में यहाँ पर 24 घंटे शराब मुहैया कराई जा रही है और हर की पौड़ी चौकी से यहाँ पर चंद कदमों की दूरी पर जहाँ खुलेआम शराब बेची जा रही है, वहीं हरिद्वार नगर निगम बायलूज के भी यहाँ पर अनुसार 3 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा बिल्कुल प्रतिबंध है। बावजूद इसकी यहाँ पर शराब की पेटियाँ देखी जा सकती हैं और माँ गंगा की बह रही अविरल धारा के साथ साथ यहाँ पर शराब की भी नदी को बहाया जा रहा है। और कांगड़ा घाट पे जो इनपुट मिला है, इस पे भी टीम भेज दिया हूँ और इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभी मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, अन्य जगहों पे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं
अगर कहीं से किसी को कोई भी इनपुट मिलता है तत्काल मुझसे शेयर करें और कार्रवाई जितनी देर वहाँ पे पहुँचने में लगेगा बस उतना ही टाइम लेंगे। उसके अलावा रिस्पांस टाइम 1 मिनट भी देरी का नहीं होगा। कोटद्वार पहुंचे उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अग्निपथी योजना पर सवाल उठाते हुए पूर्व में यहां पर बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी पत्र लिखकर अवगत कराया कि यहां पर अग्निपथ योजना के तहत कोटद्वार कौडियां स्थित यहां पर शहीद गब्बर सिंह कैंप में अग्निवीर भर्ती में उत्तराखंड के युवाओं को ऊंचाई और सेना में यहां पर छूट का प्रावधान होने के बाद भी रियायत नहीं दी जा रही है। कोटद्वार पहुंचकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को बताया कि यहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री से भी यहां पर पत्र लिखकर अग्निपथ योजना में अनियमितताओं के लिए अवगत करवा दिया गया है। जल्द ही जांच की जाएगी। अग्नि की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह है और इसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने केवल ये मुद्दा उठाया कि जो हमें रिलैक्सेशन मिलता था हाइट में और चेस्ट में मिलता था और पुलिस की भर्ती में भी हमें चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन मिलता था, वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने रक्षा राज्य मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराया। दूरभाष से भी मैंने अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा इसका हम परीक्षण करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। अब मुझे लगता है इसमें सुधार हुआ होगा निश्चित रूप में उसके बाद, और आगे भी सुधार होगा, ऐसी मेरी कामना है। चलिए बात मंदसौर की करेंगे और मंदसौर में यहाँ पर शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरावन गांव में बीती रात आपको बता दें कि यहाँ पर एक दुखद घटना हुई है, जहां पर बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे के करीब यहाँ पर 2 भाइयों को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था, जिन्हें इलाज के लिए ग्रूट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर इलाके में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। कल रात में CSC हॉस्पिटल अपना जो गरुड़ का है वहाँ पर एक से तहरीर आई थी कि 2 बच्चों को जहरीले जानवर द्वारा काटने से अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जिनके प्रारंभिक जांच में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी कोई जहरीले जानवर काटने से दोनों की मृत्यु हो गई। प्रारंभिक कार्रवाई चूंकि हमारे द्वारा की गई है और कुरावन जो गाँव है वो शामगढ़ थाना क्षेत्र का है, इसलिए प्रारंभिक जांच उपरांत मर कायम करके हमारे जांच की जो डायरी है वो शामगढ़ थाने पे अग्रिम कार्रवाई तो भेजी जा रही है। और से बात नीमच की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, कहीं पर रास्ते नहीं है तो कहीं पर सरकारी स्कूलों की और साथ ही भवनों की यहाँ पर छत बुरी तरह से जो है खराब दिखाई देती है। आपको तो देखिए यहाँ पर लगातार जो छात्र हैं वो डर के साय में पढ़ाई करने को मजबूर है और आपको देखिए यहाँ पर बच्चे छत के नीचे ना बैठ करके बाहर आंगन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिस कारण जनहानि नहीं हुई। और आपको देखिए यहाँ पर इस और जिम्मेदार अधिकारियों और साथ ही जनप्रतिनिधियों का भी कोई ध्यान नहीं है। सवाल ये उठता है कि लाखों करोड़ों के बजट का क्या हो रहा है। विद्यालय में यहाँ पर छोटे छोटे मासूम छात्र पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि और बताया जाता है कि जब बरसात होती है तब स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। ऐसे में पढ़ाई का यहाँ पर जो व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रही हैं। अब देखना और समझना ये होगा कि ऐसे जो स्कूल के भवन हैं उनकी मरम्मत कब और कैसे होती है और जो करोड़ों का बजट शिक्षा को लेकर घोषित किया जाता है उस बजट को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर खर्च हो रहा है। राजगढ़ नरसिंहगढ़ की चलिए बात करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर चंपी चौराहे से लेकर होली यहाँ पर खंड सड़क निर्माण में हो रही देरी को चलते हुए स्थानीय रहवासियों सहित यहाँ पर नगर के लोगों ने चंपी चौराहे पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द इस पूरे रुके हुए काम को पूरा करने की मांग की। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो है धरना प्रदर्शन करते रहे और मांग ये की जाती रही कि जो भी यहाँ पर काम रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सीएमओ ने यहाँ पर काम को जल्द पूरा करवाने की उन्होंने यहाँ पर जनता की मांग को मान लिया है। क्या हाल निकला आज चंपी चौराहे वाले रोड के संबंध में यहाँ के निवासियों के द्वारा आज रोड न बनने के संबंध में धरना प्रदर्शन रखा गया था। विगत दिनों प्राकृतिक आपदा और सावन मेला या अन्य गतिविधियाँ होने की वजह से इस कार्य में हमारा विलम्ब हुआ और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही थी एमपीवी के खंभों के संबंध में और इस वजह से कार्य विलम्ब हुआ। आज ठेकेदार से हमने संपर्क करके उस समस्या का हल निकाल कर और कार्य प्रारंभ करने के संबंध में
धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को हमने आश्वस्त किया है और कल से रोड का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। समस्या का हल निकला तुम्हारा? समस्या का हल ये निकला कि हम विगत 2 महीने से परेशान हैं। हमने मकान तोड़ लिए थे, रोड नहीं बन रहा था, ये प्रशासन की लापरवाही थी। आज अभी सीएमओ साहब और ठेकेदार यहाँ पे आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज से ही काम चालू करेंगे। ये आश्वासन हमको दिया है। अगर आज से काम चालू नहीं हुआ तो कल फिर हम सीएमओ साहब के घर, ठेकेदार के घर और अपने नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, मटके फोड़ेंगे, गंदगी। चलिए बात इश्यू केस की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर रानी पोखरी थाना क्षेत्र में नागाघेर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोपी महेश तिवारी परिवार का ही यहाँ पर एक सदस्य है जो नागाघेर में रहता है, जिसे यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी वो पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रहा है, गुमसुम बैठा हुआ है। पुलिस भी यहाँ पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर मानसिक तनाव के चलते परिवार के मुखिया ने ही यहाँ पर इस तरह का कदम उठाया, जिस पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को लेकर लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। बाउंड्री से मैं टपके जैसे यहाँ आया तो यहाँ भी दरवाज़ा बिल्कुल तार लगा हुआ था और हल्का सा मुझे खून देखा। मैंने खून जब देखा था, मैं पीछे की साइड में गैलरी में गया था, खिड़की खुली हुई थी। वहाँ से खिड़की खुली में देखा तो ये बंदा, उसमें बहन जी की जो अपनी पत्नी है उसे मार दिया था इसने। पत्नी को मारने के बाद में एक जो बड़ी बेटी है उसकी अपर्णा, वो भी मर चुकी थी। तो जब मैंने देखा तो बिट्टो के पास में जो छोटी वाली लड़की जो आपका अन्नपूर्णा, उसके ऊपर ये वार कर रहा था, मार रहा था उसे। और मैं फिर यहाँ पे आया, गांव मोहल्ले को इकट्ठा करा मैंने, यहाँ पे कहा कि पुलिस को बुलाओ। तुरंत ही उसी समय एसओ साहब को फ़ोन किया, यहाँ पे पुलिस आई, उसके उनकी मदद से यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ा गया और सामने नज़र सामने और वो अंदर थे, पुलिस गिरफ्तार करके अपना अंदर ले गई। जांच में यही बात आई है अभी तक पूछताछ में कि ये मूल रूप से दिन भर पूजा पाठ करने वाला आदमी था, कोई काम धंधा था नहीं इसके पास। अपना जो बड़ा भाई उमेश है जिसके मकान में रहता था, वो हर महीने 15 से 20 हज़ार रुपया उसको देता था वो खर्चा करने के लिए। और इसकी बच्चियां, एक बच्ची जो है ऋषिकेश में पढ़ती थी, बाकी 2 बच्चे इसके यहीं पढ़ती थी। आज सुबह ब्रेकफास्ट बनाने को लेकर के ये पूजा कर रहे थे, लगभग 6:30 पौने 7 के लगभग, और उसी बात को लेकर के उन दोनों में जो है पति पत्नी में जो है कहासुनी हो गई। और इसका कहना है कि उसकी पत्नी जो है उसको पूजा पाठ करने में व्यवधान डालते थे। सुबह आज ब्रेकफास्ट जब बना रही थी उसकी धर्मपत्नी नीतू देवी, उसी पर कहासुनी हुई ब्रेकफास्ट बनाने को लेकर के, और उसी में आवेश आकर के इसने सबसे पहले अपना धर्मपत्नी का मर्डर किया। उसके बाद एक छोटी बच्ची है अन्नपूर्णा, उसका मर्डर किया। फिर 2 अन्य लड़कियों का। फिर इसकी माँ विक्षित थी बेचारी, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या, मतलब विक्षित महिला थी, उसको क्या पता। तो अंत में उसने अपने माताजी का मर्डर किया। सागर जिले की देवरी विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव की अगुवाई में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम देवरी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्र के सैकड़ों किसान और साथ ही कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। खास तौर से बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में, खास तौर से उन अंचलों में जो बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं, वहाँ के गांव की लाइट बंद की जा रही है और कहीं ना कहीं नोटिस लिए जा रहे हैं कि वसूली होगी। सवाल ये उठता है कि जब फसलें नष्ट हो चुकी हैं, रबी की फसल का रेट नहीं मिला, खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है, किसान पैसा दे तो दे कैसे। त्योहार का मौसम है, सभी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।